चले हैं। मेरे घर में तो मैं जब भी बचपन में उठता हूँ तो कहीं ना कहीं आसपास मंदिर से लेके कहीं कोई कोई घर में भी लोग स्पीकर बांध के एक तरह से कल्चर का हिस्सा भी रहा है कि लोग सुनते रहें। लेकिन अब मुझे जो छठी में बुलाया और राम अयोध्या लिखने के बाद जो मेरे अंदर एक ऊर्जा आई है कि मुझे और काम करना चाहिए, उसमें मुझे ये लगता है कि आसान करने की ज़रूरत है। अक्सर जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो दिखता है उसके पीछे किनका हाथ रहता है, जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट रहते हैं उनका हाथ रहता है। आपने अक्सर बहुत सारे गाने सुने होंगे जो कि अरिजीत सिंह गाए हैं, विशाल मिश्रा गाए हैं, और एक बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग आज भी जो आप सुने होंगे, मिलियन क्रॉस कर चुका है, 100 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है वो सॉन्ग। लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट लिखा गया, वो जो सॉन्ग लिखा गया है, किसने लिखा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बस ये जानते हैं कि ये सिंगर गाए हैं, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। चलिए हम उन्हीं एक सिंगर से, एक स्क्रिप्ट राइटर से मिलाते हैं जो यहाँ पे हैं, कौशल किशोर जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स लिखे हैं, और बड़ी बात तो ये है कि ये बिहार से हैं, और इनके जो स्क्रिप्ट जो भी लिखते हैं सॉन्ग के, बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में ये सॉन्ग भी चले। सर बहुत बहुत स्वागत है वक्स न्यूज़। थैंक यू काजल जी, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। जी, आपने वैसे तो बहुत सारे जो सिंगर रहते हैं वो सॉन्ग गाते हैं, अरिजीत सिंह की बात कर ले, विशाल मिश्रा की बात कर, सब कोई जानता है कि इन्होंने, मतलब अक्सर लोगों में, जैसे कि मुझे भी बोल सकती हूँ मैं, कि वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने सॉन्ग लिखा है, उन्होंने ही गाया है, और लोग सोचते हैं ये एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट आपने लिखा है, तो कैसा लगता है कि क्रेडिट उन लोग को जाता है? देखिए, क्रेडिट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसको देखने का अपना अपना नज़रिया है। मुझे लगता है कि जो जो लोग क्रेडिट बिल्कुल नहीं देते हैं उन लोगों से मेरा पाला ही नहीं पड़ा है। लेकिन अगर आप गाना लिख रहे हो और गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं अगर कोई नहीं ढूंढ रहा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि उस आर्टिस्ट की गलती है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज जागरूक हो, मैं चाहता हूँ कि लोग जाने, लोग समझे इस बात को कि लिरिसिस्ट एक ऐसा, लिरिसिस्ट करता क्या है। अगर आप देखें तो जितने भी भजन आप शुरू से सुनते हैं वो किसी ना किसी ने लिखा है। कबीर जी ने दोहा लिखा है या किसी ने लिखा है। वो धीरे 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 बहुत सारे सिंगर से जो गाते हैं और बहुत लोग को नहीं पता है कि वो कबीर ने लिखा है। लेकिन हो सकता है कि एक तरीके से ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे 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 करके हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है और राइटर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने अभी भी जस्ट एक और इंटरव्यू में ये बात बताई। तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। लोगों को जागरूक होना चाहिए और गीत को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वही अच्छा, हाल है। आपका फर्स्ट सॉन्ग जो आपने लिखा था वो कौन सा था? मैंने पहला गाना लिखा था भोर छुपी है, कांधार फिल्म में अमिताभ बच्चन जी थे उसमें और मोहनलाल जी थे। कैलाश खेर जी ने गाया था वो गाना और वो 2010 में रिलीज हुआ था। तो मैं बहुत छोटा था तो मुंबई चला गया था, मैं 16 साल का था उस समय। और बहुत जल्दी वो ब्रेक मिला भी मुझे, समीर टंडन उसके कंपोजर थे और पहला गाना वही था मेरा। अच्छा, कैसे है, जैसे फर्स्ट टाइम आपको इतना बड़ा ब्रेक मिला होगा, कितने नर्वस थे आप, कैसे ये सब में एडजस्ट हुए? अब जब पहला गाना मिला था और जब मुझे पता चला कि गाना हो गया है तो मैं एकदम, उम्र भी कम थी, समझदारी भी कम थी, तो लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ मिल गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब यकीन नहीं हो रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि गाना लग गया है। फिर मैं रिकॉर्डिंग पे गया तो मुझे 2 ऑप्शन लिखने के लिए कहा गया था अंतरा का। मैंने 8 ऑप्शन लिखे थे। मैं अपनी पूरी तैयारी से गया था, मिठाई लेके गया था कि सबको वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के खिलाऊंगा। तो बिहार से हूँ, आपको पता ही है कि इमोशनल होते हैं यहाँ के लोग, और भी जगह के होते होंगे, लेकिन यहाँ का इमोशन आप समझ सकती हैं किस लेवल का होता है। तो बस एक्साइटमेंट थी, लेकिन वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ जो भगवान ने अभी तक रोका नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना के टाइम में आपका एक सॉन्ग आया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ और बहुत लोगों ने सुना, तो आप क्या थिंक करके ऐसा सॉन्ग बनाए थे? देखिए, मैं बहुत ही, जैसे कि अगर आप मेरे और भी गाने सुनेंगे, चाहे छठी में बुलाया सुनिए या राम आए हैं अयोध्या सुनिए, तो मैं बहुत डिस्क्राइब करके लिखने वाला राइटर हूँ। अगर आप मुझे कोई मुद्दा दे देंगे कि ठीक है पर्यावरण पे लिखना है, तो मैं हो सकता है कि अपना बेस्ट लिख पाऊँ। मुझे उस राइटिंग में बहुत मज़ा आता है। कमर्शियल राइटिंग में करता हूँ, लेकिन इसमें मेरा, आप बोल सकती हैं कि इसमें ज़्यादा ब्लेसिंग है मेरे पास। तो मुस्कुराएगा इंडिया के समय जो हालात थे वो क्या थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि ट्रेन भी रुक जाएगी, कभी नहीं सोचा था। आ सकती है समस्या, लेकिन ऐसा हो जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो फिर मैंने उसके आंसर्स को लिखा उसमें कि फिर से सड़कों पे रौनक आएगी, शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांव में लौटेगी हंसी। कोई नहीं हंस रहा था, सब उदास थे, तो उसका जवाब लिखा मैंने उस गाने में कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया जो साथ देगा सारा इंडिया। तो इस चीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अक्षय सर ने, इवन जब नरेंद्र मोदी जी ने शेयर किया तो मुझे पता नहीं था। और सुबह सुबह सोया हुआ था, जब उठा तो मेरे पास लगभग टोटल नोटिफिकेशन लगभग 3500 थे और मुझे समझ नहीं है कि हुआ क्या। तो प्यार मिला। सही 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 जगह पे अगर आप परफॉर्म करेंगे तो मुझे लगता है कि सभी आपको सराहते हैं। ये एक अच्छी बात है।
अच्छा, बहुत सारा इमोशनल सॉन्ग आते हैं, अब डिवोशनल सॉन्ग आ रहे हैं, ऐसा मतलब चेंज ऑफ माइंड कैसे हुआ? चेंज ऑफ माइंड की बात नहीं है, मुझे लगता है कि भक्ति गाने शुरू से बहुत चले हैं। मेरे घर में तो मैं जब भी बचपन में उठता हूँ तो कहीं ना कहीं आसपास मंदिर से लेके कहीं कोई कोई घर में भी लोग स्पीकर बांध के एक एक तरह से कल्चर का हिस्सा भी रहा है कि लोग सुनते रहें। लेकिन अब मुझे जो छठी मैया बुलाए और राम अयोध्या लिखने के बाद जो मेरे अंदर एक ऊर्जा आई है कि मुझे और काम करना चाहिए, उसमें मुझे ये लगता है कि आसान करने की ज़रूरत है। जो यंग लोग हैं वो मतलब कितना रामचरितमानस पढ़ते हैं, या कितना बाइबल पढ़ते हैं, या कितना कुरान पढ़ते हैं, वो और कैसे उस तक पहुँचे। अगर मैं एक कुछ ऐसी चीज़ें बना पाऊँ जो लोग सुने और उसके बाद उनको मन करे कि मैं और क्लोज जाऊँ भगवान के अपने, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं अभी हनुमान जी पे कुछ गाने मैंने बनाए हैं। अब जैसे उसमें लाइन है कि बजरंग बली जो सहाय, तो हर संकट टल जाए, भक्तों के संकट हर के संकट मोचन कहलाए। तो ये आसान भाषा है, तो यही करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आसान भाषा में लोगों को और बताया जाए ताकि वो वहाँ तक पहुँचे और विकसित हो। आपके अपकमिंग सॉन्ग्स मतलब कितने हैं और कैसे कैसे? देखिए, मैं मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बिहार पे एक एंथम लिख रहा हिंट हूँ। दे सकते हैं? हिंट यही है कि बिहार पे एंथम लिख रहा हूँ। वो गाना आने के बाद में आपको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा है क्या, मतलब इतना ये भी था क्या, अच्छा ये। तो वो एक बहुत ही एक इमोशनल बेटे की तरह जो मेरा बिहार का रिलेशन है, उस एंगल से मैं लिख रहा हूँ कि जब लोग पूछते हैं कि क्या है बिहार में, क्या हो रहा है, ये इतना है, ये प्रतिशत है, जो भी बोलते हैं आपको भी पता है कहीं ना कहीं निगेटिव बोलने की कोशिश होती है बिहार के बारे में, तो वो उनका एक रिप्लाई है। और जो लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है और क्या नहीं है, उनको वो गाना जरूर सुनना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपके मतलब आपका जो फेवरेट सॉन्ग एक हो जो लिरिक्स आप बता सकते हैं थोड़ा सा, जो आपको दिल को पसंद आ गया? देखिए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा पार्ट मेरे से भगवान ने लिखवाया है वो राम आए अयोध्या का लास्ट पार्ट है, जब विभीषण युद्ध के बाद श्री राम जी से बात करते हैं और राम जी जो उसका रिप्लाई करते हैं। ये मेरे जीवन में इससे अच्छा मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, ना लिख पाऊंगा लगता है शायद। तो वो लाइन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जब युद्ध समाप्त होता है, अब गाना पूरा सुनिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें लाइन है कि चरणों में आके बोले विभीषण, खत्म हुआ बनवास है भगवन, तार दो हमको बन के राजन। तो राम जी कहते हैं कि सौंप दिया लो जाने दो हमको, लंका अब तुम्हारी कर्म भूमि, कितने बरस से राह तकत है हमारे लिए हमारी जन्मभूमि। तो ये जो राम जी का एंगल है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भोजपुरी है, और मैंने राम जी से भी भोजपुरी बुलवाई है, तो शायद इससे पता चल सकता है कि मैं राम जी से कितना प्यार करता हूँ और भोजपुरी से कितना प्यार करता हूँ। तो मैंने, बहुत लोगों ने बोला मुझे कि राम जी कैसे भोजपुरी बोल रहे हैं, मैं बोला कि हो सकता है सीता माँ से सीख लिए हूँ, मुझे अब क्या मालूम इसके बारे में। तो ये अपना एक एंगल है, तो बड़ा ही इमोशनल एंगल है। तो बस भगवान ऐसी साथ दे। तो ये थे कौशल किशोर जी, देख सकते हैं आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी जो रहते हैं, जो सबको निखार देते हैं, बोल सकते हैं ना ज़मीन से लेकर आसमान पे दिखाने वाला सफ़र ये तय करवा सकते हैं। तो ऐसे ही लोग बने रहते हैं और इन लोग की पहचान होना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर मोटिवेट होकर बहुत अच्छे अच्छे गाने गाएँ और अच्छे अच्छे गाने लिखें, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे अच्छे गाने सुन सकें। बने रही कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।